उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो को सुन रहे मेरे सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, मैं मोनिका द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ जिसका हमारे जीवन और हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार और हमारे ज्ञान कौशल सभी से एक संबंध है। मैं बात करना चाहती हूँ हमारे होम साइंस के एक बहुत ही बेसिक विषय प्रसार शिक्षा पे। प्रसार शिक्षा, जैसा कि आपको शायद नाम से ही समझ में आ जा रहा है, अर्थात है कि कोई भी ऐसी शिक्षा जो प्रसार से संबंधित है। वह प्रसार किसी जानकारी के बारे में हो सकता है, किसी नए इनोवेशन के बारे में हो सकता है, किसी भी नई पद्धति के बारे में हो सकता है। ऐसी कोई भी तकनीकी ज्ञान, ऐसा कोई भी तकनीकी ज्ञान या ऐसी कोई भी बात जो हम गांव-गांव तक, किसी शहर तक, कोने कोने तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम प्रसार शिक्षा का नाम देते हैं इसे और प्रसार शिक्षा का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा जो है, ये वर्ड कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया। पहले तो हम बात करते हैं शिक्षा क्या होती है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, प्रसार शिक्षा किसके अंतर्गत आती है। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि जो शिक्षा होती हैं वो बेसिकली हम 3 प्रकार की शिक्षा होती हैं। एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, और तीसरी होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत वो आता है जो हम अपने बचपन से लेके अपने बड़े होने तक पढ़ाई स्कूल में करते हैं। दैट मीन्स कि स्कूलिंग एजुकेशन, स्कूल में की जाने वाली शिक्षा। आपने एडमिशन लिया, आपने नर्सरी से लेके 12th या फिर आगे को जो भी अपने संबंधित वोकेशनल स्टडीज करी या फिर जो भी आपने पढ़ाई करी अपने पूरे उसमें जीवन में, ये आपकी सब आती है फॉर्मल एजुकेशन में, जिसमें आपको एक प्रॉपर माहौल दिया जाता है। जैसे आप स्कूल कहते हैं, इसमें क्लास होती है, उसमें एक आपको सब कुछ पीरियड्स होते हैं, अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स की आपको उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, एक फिक्स करिकुलम होता है। दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा होती है जो हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों से सीखते हैं, अर्थात जिसमें एक प्रॉपर एक जगह नहीं बैठनी होती, कोई फिक्स स्थान नहीं होता है, लेकिन आपको उससे नॉलेज मिलती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग ऑफिस में रहते हैं और ऑफिस में कई बार आपका कई ऐसे लोगों से बातचीत होती है या फिर आपका कुछ वो होता है, इंटरेक्शन होता है, जिससे आपको कई नई चीज़ों का या नई विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब आपका अनौपचारिक शिक्षा में आता है। और जो लास्ट होता है वो होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके किया जाता है, जिसमें प्रसार शिक्षा भी आती है। इसमें हम हमारा एक उद्देश्य तय होता है कि हमने इस पर्टिकुलर समय में, आज अगर हमने कोई टारगेट सेट किया है, हमारा टारगेट माना कोई विलेज जो पीपल्स हैं वो हैं, और हमारा टारगेट है कि इनके बीच में हमने कोई नई कोई टेक्निक, जैसे आप इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं किसी कृषि से रिलेटेड किसी तकनीक को हमको उनको बताना है कि आप इस तकनीक को यूज़ करके आप ज़्यादा अच्छी उपज कर सकते हैं, या आप इजीली कोई काम को अपना इजी कर सकते हैं, किसी मशीन का यूज़, कोई ऐसी मशीन जो इनोवेट हुई है मार्केट में। तो इस प्रकार की हमको उनको जानकारी देना है, ये सब हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएगा। तो प्रसार शिक्षा एक इसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक भाग है। इसके अंतर्गत नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपकी प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका भी कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये किसी फिक्स ऑब्जेक्ट को लेके की जाती हैं। आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है, जैसे प्रसार शिक्षा का मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया। इसके बाद नेक्स्ट होती है, हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा होती क्या है और इसका कैसे ये कैसे अराइव्ड हुई। तो प्रसार शिक्षा, इसको एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है इंग्लिश में, और एक्सटेंशन जो है वर्ड, वो एक्स प्लस टेंशियो, इससे लैटिन शब्द है, और इसका एक्स का मतलब होता है आउट करना और टेंशियो का मतलब होता है किसी चीज का प्रसार करना। तो इसका मतलब है बाहर किसी चीज का प्रसार करना, जिसको फाइनली प्रसार शिक्षा नाम दिया गया। प्रसार शिक्षा, अब बात आती है कि गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस के अंतर्गत हम प्रसार शिक्षा का क्यों अध्ययन करते हैं, क्यों आवश्यकता है होम साइंस में गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा की। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे गृह विज्ञान
बहुत सारे फील्ड को मिलके बना है, जिसमें आपका टेक्सटाइल आता है, जिसमें आपका फूड न्यूट्रिशन आता है, जिसमें आपका इंटीरियर डेकोरेशन है, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो ये इतने वास्ट फील्ड्स हैं कि जिनमें आपको रोज नई नई इनोवेशन जो हो रही हैं उनका इसमें इन्वॉल्व होना, उनका आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो वही जो पुराना जो ढर्रा चला आ रहा है पढ़ाई का, शायद उसी पे पढ़ाई होती रहेगी। तो नित्य नए प्रयोग होना और नई इनोवेशन का यूज़ होना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गृह विज्ञान के साथ ये प्रसार शिक्षा जो है वो जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं प्रसार शिक्षा की आवश्यकता। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगी कि आवश्यकता बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर प्रसार ही नहीं होगा किसी नई तकनीक का, किसी नई इनोवेशन का, तो उस इनोवेशन का कोई फायदा नहीं है। कि जिस मास को केंद्रित करके, जिस भीड़ को या जिन लोगों को केंद्रित करके वो इनोवेशन किया गया है, क्योंकि कोई भी इनोवेशन किसी पर्टिकुलर टारगेट को सेट करके बनाया जाता है कि उनको इनकी इस चीज की आवश्यकता है। तो अगर कोई टारगेट ही नहीं होगा, टारगेट ग्रुप नहीं होगा, तो इनोवेशन किस बात का। तो अतः अगर आप कोई भी चीज चाहते हैं कि आपके इनोवेशन का फायदा हो, तो इसके लिए प्रसार अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा में प्रसार का काम कौन करता है। प्रसार का काम करते हैं प्रसार कार्यकर्ता, जो कि जो एक मीडिएटर भी हैं, जो उस संस्था जो इनोवेशन का काम कर रही है और उस टारगेट ग्रुप के बीच में, ताकि वहां से वो इनोवेशन को अडॉप्ट करें और उस टारगेट ग्रुप के बीच में डिस्पर्स करें। प्रसार कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है या ऐसा कोई चैनल समझ लीजिए, जो कि पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप और उनके बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में काम करता है। तो एक प्रसार कार्यकर्ता में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है, जरा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रसार होगा और किस तरह से वो जो इनोवेशन है वो काम कर पाएगा। तो एक सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होता है विषय का ज्ञान, कि जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस इनोवेशन के बारे में या जिस किसी भी के बारे में आप उसको प्रसार करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको पहले पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आपको मतलब प्रसार कार्यकर्ता को, क्योंकि जब उससे ज्ञान होगा तभी वो उस ज्ञान को आगे प्रसारित कर पाएगा। अगर उसे ही उस सब्जेक्ट या उसके बारे में पता नहीं होगा तो वो आगे प्रसारित नहीं कर पाएगा, उतना बेनिफिशियल या उतना इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा है सहानुभूतिक रवैया। सहानुभूतिक रवैया अर्थात जैसे आप किसी विलेज में हैं, आप वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जब उनसे बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी आदमी क्या होते हैं, गांव के लोग अक्सर बहुत सीधे साधे और अलग विचारधारा वाले होते हैं, तो वो लोग बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो इसमें आपको उनसे बहुत ही ज्यादा सहानुभूति रख के, क्योंकि कभी कभी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करने लगते हैं, तो इसमें आपको उनसे सहानुभूति होना और उनके साथ एक अच्छी भावना रखना बहुत आवश्यक है। आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होकर उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो शायद अपनी बातें उतने अच्छे से शेयर भी ना करें आपसे। और दूसरा है अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व। अर्थात आकर्षक का मतलब सुंदर डील डॉल ये सब नहीं है, लेकिन आकर्षक मतलब कि आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए अपने काम के लिए, कि आपको उसकी पूरी जानकारी हो, तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट दिखेंगे और तभी आप कॉन्फिडेंटली अपना काम भी कर पाएंगे। और एक अच्छे प्रेरक होने चाहिए, उत्साह और ऊर्जा से भरपूर, एक मतलब ये सब क्वालिटीज हैं प्रसार कार्यकर्ता की, जो एक अच्छे इनोवेशन के लिए, एक अच्छे प्रसार कार्य के लिए अति आवश्यक है। साहसी होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे कंडीशंस हो जाती हैं जबकि आपको शायद बहुत विरोध झेलना पड़े आपको, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज को कहीं किसी स्पेशली किन्हीं कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में या फिर विलेज पीपल्स के बीच में अगर आपको किसी चीज का प्रसार प्रचार करना है, तो इट्स वेरी टफ, क्योंकि उनकी एक फिक्स्ड अपनी माइंड सेट होती है, जिसको वो शायद फ्लेक्सिबिलिटी भी उनमें कम होती है, और उनको मोटिवेट करना और किसी नई चीज के लिए उनको प्रेरित करना थोड़ा सा टफ होता है। इसके अलावा अगर हम और गुणों की बात करें तो दृढ़ निश्चयी होने चाहिए, अर्थात उन्हें ये काम करना है, इसका उन्हें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, क्योंकि ये तो किसी भी कार्य के लिए होता है कि अगर आप किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो वो कार्य निश्चय ही हो ही जाता है। और इसके अलावा ईमानदार होना चाहिए, कि अगर लोग आप पे विश्वास करके अपनी कई सारी शायद बातें आपसे शेयर करें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें, तो आपको अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, कि आप उनकी दी गई जो भी जानकारियां होंगी उनका प्रयोग केवल अपने
कार्य के लिए ही करेंगे, पर्सनल उसका कोई यूज नहीं करेंगे। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, अर्थात है कि बातचीत का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। वो हर तरीके के व्यक्ति से बात कर सके, जो कम पढ़ा लिखा हो, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, कोई गांव का व्यक्ति हो या कोई बहुत एडवांस हो, तो हर तरीके से उसे बात करने में सक्षम होना चाहिए। और जो लोगों के स्थानीय जिनसे आप बात करें उनकी जरूरतों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रसार कार्यकर्ता के इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज है जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, और कहा भी जाता है कि होनी चाहिए, लेकिन यह है कि मेन ये बातें तो इनमें होनी ही चाहिए कि जिनके होने पर ही एक सफल कार्यक्रम का आयोजन, प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। क्योंकि एक अच्छा प्रसार कार्यकर्ता जो है, अब प्रसार कार्यकर्ता की जो जरूरत है वो क्यों है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर एक प्रसार कार्यकर्ता बीच में मतलब मीडिएटर नहीं होगा तो पहले तो लोगों तक जानकारी पहुंचेगी ही नहीं, पहुंचेगी भी तो उनको प्रेरित करना कि नहीं इस चीज की आपको आवश्यकता है। क्योंकि आपने खुद भी महसूस किया होगा कि हम लोग कई बार सोचते हैं ठीक है चलिए काम चल रहा है, ऐसा वाला ये एटीट्यूड होता है। तो इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए एक प्रसार कार्यकर्ता की जरूरत होती है, जो कि उनको एहसास दिलाए कि नहीं आपका काम इससे इजीली हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, या फिर ये कोई नई चीज आई है, या कोई भी नया ब्रांड आया है, कोई भी नया मशीनरी आई है जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी नई इंफॉर्मेशन उनको देना। इसके अलावा प्रसार शिक्षा जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए एक प्रसार कार्यकर्ता में, और जो कि आगे और लोगों में भी वो क्वालिटी विकसित करे ताकि लोग थोड़ा आत्मनिर्भर बने, डिपेंडेंसी कम हो। तो इसके लिए जागरूकता होनी बहुत जरूरी है, लोगों को उनकी क्वालिटीज का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये सब काम एक प्रसार कार्यकर्ता कर सकता है। तो ये सब तो बात होती है प्रसार शिक्षा और प्रसार कार्यकर्ता के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इसमें एक और होती है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा भी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों पे केंद्रित करके एक वो बनाया गया है जो ऐसे एडल्ट्स जिनकी एजुकेशन किसी रीजन से रह गई हो और वो आगे पढ़ने में इच्छुक हो। तो विभिन्न तरीकों के उनको आप स्कूल में बैठा के तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था, तो ये सब प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रौढ़ शिक्षा में आप उनके बहुत सारी चीजों जैसे उनके स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कृषि, पशुपालन, उनसे रिलेटेड कोई भी आप जानकारी देके उनको शिक्षित उनके फील्ड में, उनके एरिया में आप कर सकते हैं। और उनकी इस एज में आके उनकी क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटीज हैं, उनको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और किस तरीके से उनको और अच्छा बना सकते हैं, ये सब आपका प्रौढ़ शिक्षा में आता है। एक होती है सतत एजुकेशन या कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सतत एजुकेशन जो हम रोज के काम से सीखते हैं वो सतत एजुकेशन है। हम अपनी नौकरी में, हम अपनी पढ़ाई के दौरान, हम अपने किसी अन्य कार्य के दौरान, तो आपने पढ़ाई तो पूरी की है और उसके साथ साथ आप जो विभिन्न साथ में, जैसे कभी आपने देखा है कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं जो आप ऑन जॉब होते हैं, तो इस टाइप से ये सब आपकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन में आता है। इसके बाद आता है कार्यात्मक साक्षरता। कार्यात्मक साक्षरता है कि इतना साक्षर हो जाना या इतना एबल हो जाना कि आप अपने कार्यों को कर सकें या फिर अपने लिए रोजगार ढूंढ सकें या आप अपने किसी भी फील्ड में काम कर सकें, आपको उतना ज्ञान होना आवश्यक है। इसे कहते हैं कार्यात्मक साक्षरता, अर्थात कार्य के लायक साक्षरता। एक होती है सामाजिक शिक्षा, भी हमारे प्रसार शिक्षा में एक शब्द यूज किया जाता है। सामाजिक शिक्षा का मतलब होता है कि सामाजिकरण की प्रक्रियाओं का अनुकूलन करना, अर्थात है समाज में रहने योग्य, समाज में अपने को स्थापित करने के लिए या यहाँ की दिन प्रतिदिन की जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए इतना आपको, ताकि आप एक अच्छा जीवन यहाँ पे सोसाइटी में जी सके। तो इसके लिए आपको बहुत अलर्ट होना जरूरी है। आपको नित्य जो नए नए प्रोग्राम हैं या नई नई कोई इनोवेशन है उनके लिए आपको जागरूक होना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपका एक कनेक्शन बना दिया जाता है जिससे आपको नई इन्फॉर्मेशन है, नई जानकारियां मिलती रहें। तो ये सभी कार्य प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम इसके बारे में इतना ही बात करेंगे और अगली बार हम इसके बारे में कुछ और एडवांस बातें करेंगे कि और प्रसार शिक्षा में कौन कौन से मीडिया यूज होते हैं, कौन कौन से तरीके हैं शिक्षित करने के, कौन कौन से आपके टारगेट ग्रुप हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।